आजकल हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं कि किसी ना किसी को हार्ट अटैक आया और उसकी उससे मौत हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक केसेस अब कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो चुस्त दुरुस्त दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। इसका जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सेहत। हार्ट अटैक एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कम उम्र के लोगों में जो रिलेटिवली यंग हैं, उसमें ये देखा गया कि कोरोना पैंडेमिक के बाद कोविड से रिलेटेड काफ़ी हाई इन्फ्लेमेशन होता है और उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट साथ साथ हमारे जो यंग जनरेशन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और खान पान में जो हाई एनर्जी फूड है जिसमें कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, तो आज के ज़माने में इन चीज़ों के ज़्यादा रहने से यंग लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। जॉब प्रेशर ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा है, प्लस मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर ये लोग जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा रहता है। ज़्यादा उम्र के लोगों में यही रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि उनके में भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें जैसे जैसे एज बढ़ती हैं उनमें ज़्यादा होने लगती हैं। तो कम उम्र के लोग भी और ज़्यादा उम्र के दोनों लोग हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के कारण हार्ट अटैक के चांसेस उनमें ज़्यादा होने लगते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, जैसे हम डायबिटीज़ को स्टेज 1 हार्ट डिजीज़ कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अगर साथ में है तो हार्ट अटैक के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखा गया है कि कोई इन्फ्लुएंज़ा या चेस्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे अगर कोविड ही होता है, तो हार्ट अटैक का रिस्क 40% बढ़ जाता है। प्लस ये देखा गया है कि हाइपर कोएगुबल स्टेट है, अगर किसी को अगर साथ साथ में किडनी की बीमारी है, किसी को अगर कोई कैंसर हो गया है, तो इन चीज़ों से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर साथ में होती हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। एरिथमिया जैसे हार्ट की इरेगुलर बीटिंग बहुत या तो फास्ट हो या बहुत स्लो हो, जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, जो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है, या फिर ब्रैडीकार्डिक अरेस्ट जिसमें कि हार्ट बीटिंग बहुत स्लो हो जाती है। ये दोनों चीज़ें हार्ट अटैक के बाद हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कार्डियक एरिथमिया के लिए हार्ट अटैक ही जिम्मेवार हो। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अगर कम है, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक और हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक एरिथमिया एक सडन कार्डियक डेथ का कॉमनेस्ट कारण है, जिसको कि डेफिनेशन वाइज कहते हैं कि सिम्टम शुरू होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट की जान चली जाती है तो इसको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और इनमें से 95% कार्डियक एरिथमियाज होती हैं, जिसमें 80% का कारण एक्यूट हार्ट अटैक होता है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होती है। लेकिन बाकी में अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्ट बीटिंग बहुत स्लो हो गई, पोस्ट कोविड स्टेटस है, या पेशेंट को हार्ट फेलियर है, या फिर किसी और वजह से जिसको कि जेनेटिक कॉज ऑफ कार्डियक एरिथमिया कहते हैं, वो सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए कार्डियक एरिथमिया को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और यही वजह है कि ये क्लास 1 गाइडलाइन में रखा गया है कि अगर किसी को कार्डियक एरिथमिया से बच गया है तो उसको पेसमेकर स्पेशल तरह का लगना चाहिए, जिसको ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर कहते हैं, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट को दोबारा होने से रोका जा सकता है। हार्ट अटैक में कोरोना के वैक्सीन और कोरोना की बीमारी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। हम लोगों ने कोरोना के टाइम देखा है कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो वो करीब 15 से 20% लोगों में हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है, ख़ास करके उन लोगों में जिसमें शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है और बाकी रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग वगैरह है। साथ में ये भी देखा गया है कि वैक्सीन एक माइल्ड कोरोना की बीमारी की तरह काम करता है, तो इसमें भी करीब 1 to 2% लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें मायोकार्डाइटिस होती है, जैसे फाइज़र की वैक्सीन, और इन सारी वैक्सीन में देखा गया है कि मायोकार्डाइटिस जो कि हार्ट का एक इन्फ्लेमेशन होता है वो हो सकता है। तो
हम लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिस में भी ये देखा है कि वैक्सीन लगाने के 1 मंथ के अंदर हार्ट अटैक की संभावना थोड़ी बढ़ी रहती है। लेकिन अगर हम रिस्क बेनिफिट देखें रेशियो को, तो वैक्सीन से कोरोना रिलेटेड मौत कम होती है कंपेयर टू जो हार्ट अटैक होता है, लेकिन डेफिनेटली इंसिडेंस वैक्सीन लगाने के बाद शुरू के 1 महीने में थोड़ी ज़्यादा रहती है। जो भी हार्ट अटैक होता है उसके बचने के लिए जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो बेस्ट तरीका है कि अगर जो स्मोकर हैं उनको अपनी स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, शुगर कंट्रोल होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल रहे। तो हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, हाई शुगर इंटेक, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और साथ में एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रोका जाए और हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट अटैक के प्रिवेंशन के लिए हमें एनुअल हेल्थ चेकअप और टाइम टू टाइम अपने बॉडी को सारे जांचें करवानी चाहिए कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं जिससे कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें चेक करवाती रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल में रखते हैं तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको डॉक्टर की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही उन्होंने जो रिस्क बताए हैं हार्ट अटैक को लेकर, उनसे दूर रहिएगा, तभी आप अपना ख्याल रख पाएंगे। इसलिए आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और देखते रहें आपकी सेहत।